हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 6th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे लोगों ने नदियों के किनारों पर बसना शुरू किया और उन साइट्स के बारे में जहाँ सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुई। आज हम पढ़ेंगे व्हाई डिड पीपल ट्रैवल इन द पास्ट, यानी अतीत में लोग यात्रा क्यों किया करते थे। आज हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, साइकिल एट्सेट्रा। पर पहले लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। फिर भी लोग हमेशा सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया करते थे, जबकि लोगों को इन यात्राओं के दौरान माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स को पार करना होता था। पर क्यों? इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी काम की तलाश में। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि धीरे धीरे लोग हंटिंग गैदरिंग को छोड़कर एक फिक्स जगह पर रहना शुरू कर चुके थे। गांव और शहर बसना शुरू हो चुके थे। अब लोगों के जीवन शैली में सुधार आने लगा था और अब अपने जीवन को चलाने के लिए लोगों को मनी की ज़रूरत पड़ने लगी और इसीलिए लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। नंबर 2, टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे फ्लड और ड्रॉट जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, क्योंकि वो अब अपने लिए पहले से ज़्यादा सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। नंबर 3, टू कॉन्कर अदर लैंड, यानी दूसरे क्षेत्रों को जीतना। हमने देखा कि 2500 साल पहले किंगडम बनने शुरू हो चुके थे, जहाँ के रूलर्स काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। अक्सर ये रूलर्स अपनी आर्मी को दूसरे किंगडम्स को जीतने के लिए दूसरी जगहों पर भेजा करते थे, जिससे नए लैंड को जीता जा सके। नंबर 4, फॉर ट्रेड, यानी व्यापार के लिए। किंगडम बनने की वजह से धीरे धीरे लोग ट्रेड यानी व्यापार करने लगे। मर्चेंट्स अपने सामान को सेल करने के लिए जहाज़ों या कैरावन्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे और इसीलिए ये लोग सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया करते थे। नंबर 5, रिलीजियस टीचर्स ट्रैवल टू प्रीच देयर टीचिंग्स, यानी धार्मिक गुरु जो धर्म का प्रचार किया करते थे। अक्सर ये धार्मिक गुरु अपनी शिक्षा और सलाह देते हुए एक विलेज से दूसरे विलेज या कहा जा सकता है एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे। नंबर 6, सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, यानी कुछ ऐसे लोग भी थे जो नई जगहों की खोज करना चाहते थे, उनके बारे में पता लगाना चाहते थे और इस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ताकि वो नई जगहों को एक्सप्लोर कर सके और इस तरह से इन लोगों को नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता था। तो देखा आपने, लोगों को ट्रैवल करने का कोई एक रीज़न नहीं था, ऐसे बहुत से रीजंस थे जिसकी वजह से लोग सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया करते थे। अब ज़रा देखते हैं साउथ एशिया की मैप की तरफ। आज आपको बहुत सी कंट्रीज़ दिखाई देंगी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और म्यांमार। पर पहले इस तरह की बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। आपको माउंटेन्स की ऊंची रेंजेस, सी ओशन दिखाई देते, हिमालयाज़ की ऊंची रेंजेस जो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई हैं। वहीं इंडिया के साउथ में है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ अरेबियन सी, इसके अलावा इंडियन ओशियन। ये सब मिलकर नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं जो साउथ एशिया को रेस्ट ऑफ द एशिया से अलग करते हैं। इसीलिए एक कॉन्टिनेंट से छोटा होते हुए भी इसकी विशालता को देखते हुए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इन नेचुरल बाउंड्रीज को पार करना आसान नहीं था, फिर भी बहुत से लोगों ने इन्हें पार किया और कुछ ऐसे भी थे जो यहीं आकर बस गए और इसी वजह से हमारा कल्चर काफ़ी इनरिच भी हुआ है, क्योंकि ये वो लोग थे जो अपने साथ बहुत से आइडियाज़ लेकर आए और उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर भी किया और हम कई नई चीज़ें भी सीख पाए, जैसे कि न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, यानी पत्थरों को तराशना, म्यूज़िक कंपोज करना और खाना बनाने के नए नए तरीके सीखना। पर क्या आप जानते हैं, इन यात्राओं की वजह से हमें अपनी कंट्री के नाम भी मिले हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। नेम ऑफ द लैंड। इंडिया को पास्ट में बहुत से नामों से जाना जाता था, पर 2 वर्ड जो अक्सर हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं वो है इंडिया और भारत। वर्ड इंडिया हमें इंडस से मिला है, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। चलिए मैप में फाइंड आउट करते हैं ईरान और ग्रीस की लोकेशन को। करीब 2500 साल पहले जो ईरानियन और ग्रीक लोग नॉर्थ वेस्ट की ओर से इंडिया में आए, वे सिंधु रिवर को हिंदोस और इंडोस कहा करते थे
और इस रिवर के ईस्ट में पड़ने वाले लैंड को इंडिया कहा करते थे और यहीं से हमें नाम मिला इंडिया। बात करें अगर वर्ड भारत की, तो भारत नाम का यूज़ नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप के लिए किया जाता था। इस ग्रुप का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद 3500 साल पुराना है। बाद में इस वर्ड का यूज़ हमारी कंट्री के लिए किया जाने लगा। तो देखा आपने कैसे हमें अपनी कंट्री के दो नाम इंडिया और भारत मिले। इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाई डिड पीपल ट्रैवल और नेम ऑफ द लैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आप इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।